बड़े साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है और काफी दिनों से ये चल रहा था कि बाबर आजम जो है वो सूटेबल नहीं है तीनों फॉर्मेट के कप्तानी में। आपका क्या ख्याल है कि उनकी कप्तानी चेंज हो रही, क्योंकि अब तो आना भी शुरू हो गया, लोगों ने एक कैंपेन चलाई, क्या वजह से इसकी? देखिए, हमारे यहाँ जब भी टीम हारने लगती है तो गॉसिप्स तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन बाबर आजम की टेस्ट फॉर्मेट में थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो प्रेशर बिल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन वनडे मैचेस में तो आप देखें कि पिछले काफी मैचेस उन्होंने को 8-9 मैचेस लगातार पाकिस्तान को जितवाया हुए हैं, फिर खुद रन भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वनडे फॉर्मेट और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पिछले साल एशिया कप का फाइनल, थोड़ी सी आखिर में जो इंग्लैंड की होम सीरीज थी वहां पर पाकिस्तान टीम की T20 में परफॉर्मेंस खराब हुई, फिर न्यूजीलैंड में भी उन्होंने ट्रायंगुलर टूर्नामेंट जीता। तो मेरे ख्याल में व्हाइट बॉल फॉर्मेट में तो बाबर आजम, हाँ टेस्ट मैच फॉर्मेट का कह सकते हैं कि आपको कप्तान चाहिए, लेकिन मसला है कि जब तक हेड कोच नहीं आएंगे, आपके चीफ सेलेक्टर नहीं आएंगे तो आप कप्तान। अच्छा ये बताएं, लोग कहते हैं ये डरपोक कप्तान है, इसमें बोल्ड अटैकिंग अप्रोच नहीं है, वरना कई मौकों पे पाकिस्तान ने एशिया कप का फाइनल भी जीता था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का भी फाइनल जीता था, तो आज बुलंदियों पे होते हैं ना बाबर आजम, लेकिन ये जो डिफेंसिव अप्रोच है उससे मसला है। देखिए, जब टीम हारती है तो कहते हैं कि डिफेंसिव अप्रोच है, यही टीम जब जीत जाए तो बहुत सारी खामियां पीछे छुप जाती हैं। और वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले, एशिया कप के फाइनल से पहले आप मीडिया उठा के देख लें, मीडिया तो कह रहा था कि बाबर आजम ने टीम को यहाँ पहुंचा दिया, फिर एक मैच में जब टीम हारी तो मीडिया नीचे ले आया। तो मीडिया में देखें वो कोई उसमें भी मुस्तकिल मिजाजी नजर नहीं आ रही, कभी मीडिया यहाँ ले जाता है, कभी यहाँ ले जाता है। हम लोग भी तो ये करते हैं, आजकल शोर के लिए धंधा में करना, उन्हें हटवाया कहता मैंने हटवा दिया कप्तानी से, अभी तो खैर हटा नहीं। बाबर आजम को बहुत चाहते हैं भाई, भट्टी साहब भी चाहते हैं, पूरी कौम भी चाहती है, लेकिन हमको कोई दुश्मन थोड़ी है। हम चाहते हैं कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेले, ऐसी क्रिकेट खेले कि नया नाम बुलंद करे। तो आप क्या समझते हैं कि ये कैसे चेंज आएगा? देखिए, इसको मेरे ख्याल अगर अच्छा हेड कोच मिले जो इसको थोड़ा सा बैठ के पीछे बकअप भी कर रहा हो और इसकी प्लानिंग को बेहतर करवाए, मेरे ख्याल में सकलैन मुश्ताक के साथ इसकी केमिस्ट्री थी, लेकिन बात जगह लग रहा था कि दोनों का फ्यूज उड़ जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा अगर कोई अच्छा कोच आ जाए, मिकी आर्थर ने तो मना कर दिया, और कोई अच्छा कोच आ जाए। अच्छा चले, यही से मैं आपको लेता हूँ, कौन सा कोच आपकी नजर में फॉरेन का हो सकता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है, सर पे वर्ल्ड कप है, कौन आपकी ज़हन में कौन है? देखिए, आने को तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं कि सकलैन मुश्ताक 20 लाख रुपए ले रहे थे, फॉरेनर आएगा तो 60-70 लाख से कम में नहीं आएगा। लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो गैर मुस्तकिल मिजाजी है, हमारे गैर यकीनी की जो सियासी सूरत हाल है, उसमें फॉरेन कोचेज आते हुए डरते। मिकी आर्थर भी शायद डार्बीशायर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते अगर इस गैर यकीनी की सूरत हाल को वो ध्यान में ना रखते। उनको पता है इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, कल वहां पे हुकूमत उड़ जाए, पता चला पीसीबी चेंज हो गया, कोई भी मारा गया। ये एक पॉइंट भट्टी साहब का बड़ा जबरदस्त है, 4 महीने के लिए आए, नजर सेठी, बड़े चैलेंजेस हैं। अच्छा भट्टी साहब ये बताएं कि आप कहते हैं ये सफेद बॉल में बहुत अच्छे हैं, व्हाइट बॉल के बड़े चैंपियन हैं, लाल बॉल में मतलब, आप जरा कप्तान का रिप्लेसमेंट बताएंगे, अगर उनको हटाया जाए तो कौन आएगा कप्तान बनने के लिए? देखिए, इस वक्त तो सिर्फ अगर टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो मेरे ख्याल में सरफराज को आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगले 6 महीने तो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट ही नहीं है। अब लोग शान मसूद की बात करते थे, शान मसूद ने पिछले 24 तीनों फॉर्मेट्स में 24 इनिंग्स में 517 रन बनाए 25 की एवरेज से, 3 जो उनकी 50s है, तीनों में पाकिस्तान T20 मैचेस आ रहा है। टेस्ट मैचेस में शान मसूद ने 6 इनिंग्स में 122 रन बनाए, तो शान मसूद की तो परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा भट्टी साहब ने बड़ा अच्छा कर, देखें जी, हम भी, सरफराज भी हमारे कराची का बच्चा है, पूरे मुल्क का बच्चा है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी इसने जिताई, लेकिन लोग कहते हैं कि यार ये 4 इनिंग्स में आप एकदम उसको वापस लाएं और उसको कप्तान बनाएं, ये कुछ में लॉजिक है? देखिए, लॉजिक तो है कि सरफराज को जब हटाया तो उस वक्त कोई वजह नहीं थी, लेकिन फाइनली हमने एक इमरान खान का इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि मैंने एहसान मानी को कहा कि आप बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दें। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ने इन्फ्लुएंस किया और कप्तान। देखिए, गन कब खत्म होगा प्राइम मिनिस्टर की दखलंदाजी? देखिए, इमरान खान तो खैर क्रिकेटर बहुत बड़े थे, उनसे तो कोई डिबेट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ डिबेट वजीर आजम की हैसियत से तो कर सकते हैं ना। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में तो पावर कॉरिडोर में सबसे पावरफुल कुर्सी जो प्राइम मिनिस्टर की इस लिहाज से है कि प्राइम मिनिस्टर कप्तान तो बाद में आता है, वो जब चाहे पीसीबी चेयरमैन को चेंज कर दे, लिहाजा उनके पास एज ए पीसीबी पेट्रन इख्तियार तो है। अच्छा ये बताएं कि अब नजम सेठी साहब वापस आए हैं,
वो जनाब जर्नलिस्ट हमारे गर्विदा नहीं है। भट्टी साहब उन्होंने हमें भी ऑस्ट्रेलिया भेजा था, तो लोग कहते हैं कि ये सेठी साहब की तरफ लोगों की नजरें टूर भी मिलेंगे जाएंगे, लेकिन ये कि वो जर्नलिस्टों के रोल को ऑनर करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। माजी में भी क्रिकेट बोर्ड भेजते रहे। आपका इस सिलसिले में क्या ख्याल है? देखिए, सेठी साहब के क्रेडिट पे लोग जो भी कह लें, अब ये डिबेट रवींद्र राजा ने शुरू कर दी है कि जी मैं क्रिकेटर था, मुझे हटा दिया। आप बता दें कि इंडिया में रॉजर बिन्नी क्रिकेटर है, बाकी किसी टेस्ट प्लेइंग कंट्री का कोई चेयरमैन बता दे जो क्रिकेटर हो। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। और सेठी साहब के क्रेडिट पे पाकिस्तान में PSL जो आज ब्रांड बनी है, तो उसमें सेठी साहब का बहुत बड़ा रोल है। चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, हम T20 में नंबर 1 रहे, चंद हफ्तों के लिए हम टेस्ट मैच में नंबर 1 रहे। उनके दौर में मिकी आर्थर आए, टीम को एक इस्तेहकाम मिला और पाकिस्तान में क्रिकेटिंग सिस्टम देखें। सेठी साहब की एज ए जर्नलिस्ट मेरी नजर में एक एडमिनिस्ट्रेटर तो अच्छे हैं, लेकिन वो मीडिया को रिस्पेक्ट भी देते हैं। कुछ चेयरमैन, जिनमें रवींद्र राजा भी हमारे दोस्त थे माजी में। अच्छा, यही पॉइंट आते हैं कि रवींद्र राजा हमारे दोस्त थे, आते रहे। भट्टी साहब ने कहा ये एकदम नाराज, उनको क्यों नाराजगी हुई? क्या देखिए, रवींद्र राजा के क्रेडिट बहुत किए थे। पाकिस्तान की टीम खुद कहा गया फाइनल में खेली, एशिया कप के और वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली, एक बार सेमीफाइनल में खेली। तो क्या ये रवींद्र राजा जो थे, कोई ऐसा कोई ब्लैक चैप्टर था उनके दौर में, एकदम आपसे नाराज हो गए? देखिए, उन्होंने मेरे बारे में, और भी हमारे दोस्त थे, लेकिन मेरे बारे में भी उन्होंने कहा कि ये ब्लैकमेलिंग करते थे, एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म करते थे। अच्छा, उन्होंने सिर्फ ये पलटा के यूं इशारा किया पलटे का, उन्होंने कोई लफ्ज तो नहीं कहे आपके लिए? नहीं, ये लफ्ज कहे ना। अच्छा, ये लफ्ज उन्होंने कहे। और जब मैंने ट्विटर में वो क्लिप लगाया तो 255 के उसके व्यूज आए, वो इतना देखा गया। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैंने ये तो नहीं कहा कि रवींद्र राजा इनकॉम्पिटेंट थे, मैंने ये भी नहीं कहा रवींद्र राजा ने किसी को फेवर दिया, मैंने ये भी नहीं कहा कि रवींद्र राजा ने लोगों को किसी गलत तरीके से अंदर डालने की कोशिश की। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि सरफराज अहमद को आपने गलत ड्रॉप किया, फवाद आलम को 4 इनिंग्स की बुनियाद पर बाहर कर दिया, या मोहम्मद आमिर के साथ आपने ये सलूक किया, मीडिया का काम तो आईना दिखाना है। अगर किसी को आईने में अपनी शक्ल पसंद नहीं आ रही तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एजेंडा बेस्ड तो वो जर्नलिज्म होती है जो हम किसी के कहने पे करें। तो मैं तो बहुत सारे इंटरव्यूज में पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अगर मेरा कोई ऐसा है, कोई रवींद्र राजा के पास पॉइंट है तो बताएं कि भैया देखें, ये बात जरूर होती है कि जर्नलिस्ट भगवान धान बात करते हैं, बाद लोगों को अच्छी लगती है, बाद बुरी लगती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक है, क्रिकेट बोर्ड चेंज होते रहते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट अपना काम जारी रखते हैं। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि रवींद्र राजा इस पर गौर जरूर करेंगे।